अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 33, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का कुछ पोर्शन हम पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं। पर्सनल सेलिंग को हमने डिफाइन किया था सेल पर्सन कम्युनिकेट वन ऑन वन विद पोटेंशियल कस्टमर्स। और पर्सनल सेलिंग जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म है प्रमोशन की पर कॉन्टैक्ट। और जो एस्टिमेट किया गया है वो सिंगल सेल्स कॉल, उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है वो $300 है। तो लेकिन जो कंपनीज है वो स्पेंड करती हैं ट्वाइस एज कंपेयर टू अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज कंबाइनली। तो ये थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ मैं, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। और ऑटोमेशन, सेल फोर्स ऑटोमेशन और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से आपका जो टाइम है वो स्पेंड होता है कैसे, मोर एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली। यानी टाइम के हवाले से आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है अगर आप जो है वो ऑटोमेशन और न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करें पर्सनल सेलिंग के लिए। तो उसमें आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाता है। यानी कस्टमर जो होता है वो पहले तो ऑटोमेटेड तरीके से थोड़ी गाइडेंस ले लेता है न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए, या जो ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं उसके ज़रिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर को मिल जाती है। तो देन उसके बाद जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो वो फिर आसानी के साथ कन्विंस कर सकते हैं जो भी कस्टमर है या क्लाइंट है उसको। तो इसलिए फिर जो न्यू टेक्नोलॉजी है या ऑटोमेशन है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, एफिशिएंट भी रहता है और प्रॉफिटेबल भी रहता है। पर्सनल सेलिंग की जो सिचुएशंस हैं वो कौन-कौन सी हैं? रिटेल सेलिंग है, इंडस्ट्रियल सेलिंग है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सेलिंग है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो पर्सनल सेलिंग की डिटेल में आगे चलते हैं। पर्सनल सेलिंग के जो टास्क हैं, मुख्तलिफ टास्क हैं, इनमें जो पहला है वो है ऑर्डर, बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स। बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स जो है उसके बाद जब आप ऑर्डर बुक कर लिए तो ऑर्डर्स को फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स है। प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स ये जो है वो दोनों ये टास्क, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स भी जो आपकी सेल्स फोर्स है, जो सेल्स के लोग हैं वही वही डील करते हैं जी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है जी। तो हमारे पास जो पर्सनल सेलिंग में टास्क हैं वो टोटल 4 टास्क है। बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, क्रिएटिव सेलिंग, मिशनरी सेलिंग जी। बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है? यानी कि कस्टमर से कंसल्ट करना और ऑर्डर को गेट करना स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ये नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए तो आप बुक कर ही नहीं सकते कोई ऑर्डर, तो आपको स्पेसिफाइड टाइम के लिए ये ऑर्डर जो है वो गेट करना होता है। आप कस्टमर को कंसल्ट करते हो, जो जो आपका कस्टमर है या कंज्यूमर भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन कस्टमर या क्लाइंट क्लाइंट कह लें आप, उसको आप कंसल्ट करते हो और फिर ऑर्डर बुक करते हो फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स के लिए भी जो सेल्स पीपल होते हैं, सेल्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं वही जो है वो ऑर्डर उसको रिसीव भी करते हैं, आगे प्रोसेस भी करते हैं और डिलीवरी तक वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहते हैं। यानी ऑर्डर्स की जो बुकिंग है और उसकी जो डिलीवरी है, टिल डिलीवरी वो उस चीज़ को, ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
क्रिएटिव सेलिंग और मिशनरी सेलिंग। जी, क्रिएटिव सेलिंग में क्या होता है? पर्सनल सेलिंग टास्क। क्रिएटिव सेलिंग, इसमें क्या होता है? सेल्स पर्सन, सेल्स पीपल या सेल्स पर्सन जो है वो ट्राई टू परसुएट बायर्स टू buyers to purchase products by providing information about their benefits। जी, तो सेल्स पीपल जो है वो आमादा करते हैं, परसुएट करते हैं, मीन आमादा करते हैं, उनको कायल करते हैं, कन्विंस करते हैं बायर्स को टू परचेज प्रोडक्ट्स। ये परसुएट बायर्स टू बायर्स। तो जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं उनको परसुएट करते हैं टू परचेज प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉफिट, और उन्हें बताते हैं कि अगर आप ये चीज़ परचेज करते हैं तो आपका क्या प्रॉफिट है इसमें। तो ये एक क्रिएटिविटी है सेलिंग के अंदर। सेल्स पर्सन डिलीवर्स क्रिएटिव मैसेजेस। वो अपने जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको क्रिएटिव मैसेजेस डिलीवर करता है। अडॉप्ट क्रिएटिव वेज ऑफ परसुइंग द कस्टमर्स। और जो क्रिएटिव तरीके हैं, तहलीकी तरीके हैं कस्टमर को अप्रोच करने के, परसू करने के, वो उन्हें अडॉप्ट करता है और इन्वेंट क्रिएटिव आइडियाज़ को इन्वेंट करता है बाय हिज एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू द मार्केट। और क्रिएटिव आइडियाज़ को इन्वेंट करता है। तो इस तरह जो है वो क्रिएटिविटी से के ज़रिए जो सेल्स पर्सन है या सेल्स पीपल हैं वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और यानी क्लाइंट को या कस्टमर को कन्विंस करते हैं क्रिएटिव तरीके से, क्रिएटिव मैसेज के ज़रिए और क्रिएटिव वेज को अडॉप्ट करके और क्रिएटिव आइडियाज़ को इन्वेंट करके वो अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको सेल करते हैं। मिशनरी सेलिंग में क्या होता है? टू सेल प्रोडक्ट्स बाय हेल्पिंग द बायर। तो इसमें आप सेल्समैन प्रोवाइड वॉलंटरी सर्विस टू द बायर एंड ट्राइज टू पुट द ऑर्डर। यानी कि वो एक स्टेप आगे जाके कुछ सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड कर देता है कस्टमर को या बायर को, जो खरीदार है उसको कुछ एक्स्ट्रा वॉलंटरी सर्विस भी प्रोवाइड कर देता है ताकि वो परचेज कर ले, बायर उसको परचेज करे, ऑर्डर को प्लेस करे। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा जो है वो स्टेप होता है इसमें मिशनरी सेलिंग में। टू सेल प्रोडक्ट्स बाय हेल्पिंग द बायर। इन सिंपल एक जुमले में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो इसमें क्या होता है? सेलिंग प्रोडक्ट्स बाय हेल्पिंग द बायर। बायर को हेल्प आउट करके आप जो है वो ये प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। इसे क्या कहते हैं? मिशनरी सेलिंग। जैसे किसी मिशन को तकमील देना हो। टास्क ये तो थे टास्क, पर्सनल सेलिंग के टास्क थे। टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के टास्क क्या होते हैं? He has to define sales objectives to increase the sales, to control the sales। यानी सेल्स मैनेजर क्या करता है? सेल्स के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन क्यों करता है? सेल्स को इंक्रीज करना है, सेल्स को कंट्रोल करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम, ये भी जो है वो किसका काम है? सेल्स मैनेजर का काम है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, तो जो भी प्लान्स बने होते हैं या बनाए गए होते हैं या सेल्स मैनेजर को असाइन किए जाते हैं जो प्लान्स, तो वो सारे इम्प्लीमेंट करने होते हैं। टेरिटोरियल मैनेजमेंट, जो भी टेरिटरी सेल्स मैनेजर के अंडर आती है उसको भी मैनेज करता है वो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम, टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम को कैसे ऑर्गेनाइज करता है?
The team performs task of implementing all the decisions relevant to sales. Sales manager choose the persons for this team जो implement करेगी task को. Perform the task of implementing all the decision. जी, तो ये जो टीम है यही जो है वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगी और इस तरह से टास्क जो है वो परफॉर्म होंगे. Sales manager choose the person for his team. He conducts the tests and or interviews of the people and selects the right person for the team. तो सेल्स मैनेजर ये जो है वो टीम चूज करता है, टीम के मेंबर भी वही चूज करता है और टीम में जो सबसे एक्टिव मेंबर होता है उसको टीम का लीडर भी जो है वो सेल्स मैनेजर ही बनाएगा. Implementation of ideas. In this stage, sales team implements all the plans made by the sales manager. ने जो implement जो plan बनाए होते हैं यहाँ उसको जो है वो हायर हायरार्की से जो plans दिए जाते हैं वो टीम के जरिए implement करवाता है. Defines quotas and regions of sales persons individually. और कोटास जो है वो डिफाइन करता है, रीजन्स को डिफाइन करता है ऑफ सेल्स पर्सन इंडिविजुअली. तो सेल्स पर्सन के लिए कोटास और रीजन्स जो है वो डिफाइन करता है. ये काम भी जो है वो इसका है सेल्स मैनेजर का है. टेरिटरी मैनेजमेंट. सेल्स मैनेजर डिफाइंस रूट प्लान ऑफ सेल्स पर्सन इन दिस स्टेज. तो टेरिटरी मैनेजमेंट यानी हास जो है वो टेरिटरी या रूट दिए जाते हैं, रीजन दिए जाते हैं जिसमें जो है वो हर टीम अपना अपना काम करती है. पर्सनल सेलिंग प्रोसेस. तो अब जो है वो प्रोसेस की तरफ आते हैं हम. पर्सनल सेलिंग का जो प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग. टेक्निक्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग. फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर. approaching the customers, getting appointment from the customer, advantages of appointment, disadvantages of appointment. तो इन सभी चीजों को हम देखते हैं. prospecting and qualifying. personal selling process. सबसे पहला इसमें है prospecting. prospecting is the process of identifying potential customers. यानी prospecting यानी जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिन कस्टमर्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पोटेंशियल कस्टमर्स हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है, इनको पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग. जैसे जो न्यूली नए एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स. तो इसलिए उनको प्रोस्पेक्टस दिए जाते हैं ना. प्रोस्पेक्टस इसलिए दिए जाते हैं कि वो प्रोस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी उनके बारे में ये उम्मीद होती है कि इनका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो इसलिए उनको प्रोस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स कहते हैं. तो ऐसे ही जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स ही होते हैं, यानी उनके बारे में यही उम्मीद होती है कि वो कस्टमर बनेंगे. तो उनको आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो है प्रोस्पेक्टिंग. क्वालिफाइंग क्या होता है? क्वालिफाइंग आइडेंटिफाइज दोज हु हैव द अथॉरिटी टू बाय एंड एबिलिटी टू पे. तो क्वालिफाइंग जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स हैं जिनके पास अथॉरिटी हो परचेज करने की, बाय करने की, और उनके पास ताकत भी हो, उनकी जो है वो जेब भी इजाजत दे रही हो, यानी कि परचेजिंग पावर भी हो उनके पास, एबिलिटी टू पे भी हो. तो ऐसे जो है वो कस्टमर्स को क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग, यानी वो क्वालिफाई कर जाते हैं, परचेजिंग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं. तो इट इंक्लूड्स प्रोस्पेक्टिंग और जो क्वालिफाइंग है इसमें क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री.
to know about the decision makers of the organization, size of the order, mode of payment, past practices of the organization, current problems. तो ये सभी चीजें पता होगी तो फिर ही पर्सनल सेलिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक तरह से हो पाएगा। लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, टू नो अबाउट द डिसीजन मेकर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकर है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री की लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। ऑर्डर का जो साइज है वो जानना बहुत जरूरी है। और मोड ऑफ पेमेंट ये बहुत जरूरी है जानना। पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो पास्ट है वो कैसा है, उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है। और करंट प्रॉब्लम्स, अभी जो प्रॉब्लम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है या जो जो प्रॉब्लम चल रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वो क्या है, किस तरह की हैं, किस नौइयत की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के अंदर। टेक्निक फॉर प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग की जो टेक्निक है पहले है स्नोबॉल टेक्निक, सेकंड है क्लाउड कन्वर्जिंग टेक्निक है। स्नोबॉल टेक्निक में क्या होता है, टू आस्क अ सेटिस्फाइड कस्टमर अबाउट मोर कस्टमर्स टू सेल द प्रोडक्ट। स्नोबॉल टेक्निक मतलब एक सेटिस्फाइड कस्टमर है उसे मजीद कस्टमर्स के लिए कहना, टू टॉक अ सेटिस्फाइड कस्टमर अबाउट मोर कस्टमर टू सेल द प्रोडक्ट, यानी एक कस्टमर से दूसरे का कस्टमर्स गेन करना ताकि अपनी जो सेल है उसको बढ़ाया जाए। क्लाउड कन्वर्जिंग टेक्निक, क्लाउड कन्वर्जिंग टेक्निक नॉकिंग एवरीबॉडी डोर। कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक, कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक क्या होती है, हर जो शख्स है उसका दरवाजा खटखटाना, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, जहां भी पॉसिबल हो, मुमकिन हो, आप जो है वो सेल का प्रोसेस उसको ट्राई करो, पर्सनल सेलिंग की एफर्ट को वहां पे लगाओ। कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक नॉकिंग एवरीबॉडीज डोर। फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर, जो प्रोस्पेक्टिव बायर होते हैं उनके फीचर्स क्या है। प्रोस्पेक्टिव बायर के फीचर है एज ऑफ द पर्सन, उसकी एज क्या है, वो तो छोटा बच्चा तो नहीं है, बिल्कुल अगर छोटा बच्चा है तो वो जाहिर है वो आपका उस तरह से, या अगर बहुत ही टीन एज में है या यंगर एज में है तो मे बी उस तरह से वो कोऑपरेट ना करे या सीरियस ना ले मैटर को। तो एज ऑफ द पर्सन ये भी जो है वो इसको भी आप नजर रखोगे। प्रोस्पेक्टिव बायर का जो फीचर है उसमें आप एज ऑफ द पर्सन काउंट करोगे। इंटरेस्ट ऑफ द बायर, जो बायर का इंटरेस्ट है। प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर और उसकी तरजीहात, ये सारे ये तीन फीचर हैं जो प्रोस्पेक्टिव बायर में लाजमी आपको देखनी होंगी। तो अप्रोचिंग द कस्टमर्स, कस्टमर्स को अप्रोच करना। अप्रोचिंग द कस्टमर्स, कैसे अप्रोच करते हैं कस्टमर को, गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स। कस्टमर से आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो उसके एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, प्रॉपर हियरिंग हो जाती है, यानी कि आप एक दूसरे की बात अच्छी तरह सुन सकते हो। प्रॉपर हियरिंग, कस्टमर विल गेट द फीलिंग दैट हिज टाइम इज बीइंग रिस्पेक्टेड, यानी कस्टमर को फील होगा कि उसको इज्जत दी जा रही है, उसके टाइम को इज्जत दी जा रही है। दिस disadvantages disadvantages of अपॉइंटमेंट, कस्टमर माइट से नो, कस्टमर नो भी कह सकता है, ये एक डिसएडवांटेज है अपॉइंटमेंट से। सेल्स पर्सन माइट नॉट बी एबल टू रीच इन टाइम, सेल पर्सन में भी टाइम पे ना पहुंचे। तो ये दोनों बातों का खतरा होता है कि मतलब नो तो वो इसलिए कहेगा अभी उसका सही तरह से ज़हन ऑलरेडी बना नहीं है, तो वो आपको जो है वो ना भी कह सकता है। अगर उसका माइंड ठीक तरह से मेकअप नहीं हुआ होगा तो वो नो भी कह सकता है।
और दूसरा ये है कि आपका जो सेल्स पर्सन है वो लेट हो सकता है, एक ये इशू है जी। विदाउट, नेक्स्ट है विदाउट गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से पहले तो ये था कि कस्टमर को दो तरीकों से अप्रोच किया जा सकता है, गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कस्टमर, विदाउट गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कस्टमर। इस दोनों तरीकों से आप अप्रोच कर सकते हो। देन आप जो है वो बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट विदाउट गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कस्टमर। आई होप कि आपको ये ठीक से नजर आ रहा है जी। अब एडवांटेजेस ऑफ नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कस्टमर, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट गेटिंग। तो इसके मतलब एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। विदाउट गेटिंग अपॉइंटमेंट, टाइम इज कंट्रोल ऑफ सेल्स पर्सन। अच्छा, एडवांटेज जो है ना, जो सेल्स पर्सन है उसको तो एडवांटेज है, यानी कि जो फर्म है या मैन्युफैक्चरर है या कंपनी है उसको उसको इसका फायदा है कि टाइम जो है वो सेल्स पर्सन के कंट्रोल में, टाइम इज कंट्रोल ऑफ सेल्स पर्सन। और सेल्स पर्सन डज नॉट हैव फियर ऑफ गेटिंग नो। सेल्स पर्सन सेल्स पर्सन डज नॉट हैव फियर ऑफ गेटिंग नो, यानी कि विदाउट गेटिंग अपॉइंटमेंट, अगर जो है वो आप अपॉइंटमेंट के बगैर अगर सेल्स पर्सन उसे कस्टमर से को अप्रोच कर रहा है, विदाउट गेटिंग अपॉइंटमेंट अगर सेल्स पर्सन कस्टमर को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो टाइम है वो भी सेल्स पर्सन के कंट्रोल में है, और सेल्स पर्सन को नो का फियर भी नहीं है कि अगर कस्टमर नो कह देता है तो उसका फियर भी नहीं है, क्योंकि ये कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं थी, कि स्पेशल अपॉइंटमेंट नहीं थी, ये एक इनफॉर्मल सी एक अपॉइंटमेंट थी, इनफॉर्मल सी मीटिंग थी, यानी कि स्पेशल कोई इसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं थी। डिसएडवांटेज क्या होगा? कस्टमर माइट फील दैट पर्सन इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ये हो सकता है कि इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कस्टमर अगर बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म का कोई कस्टमर है तो वो इसको इस तरह से फील कर सकता है कि ये आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो अगर वो कस्टमर खुद बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज होगा तो वो फिर शायद ऐसा फील कर सकता है जी। नेक्स्ट जो है वो बैरियर्स। सेल्स पर्सन माइट फेस सम बैरियर इन अप्रोचिंग द कस्टमर। कस्टमर को अप्रोच करने में कुछ बैरियर्स जो सेल्स पर्सन फेस कर सकता है, वो क्या हो सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट और जूनियर ऑफिसर। अपने क्लाइंट से मिलने के लिए या कस्टमर से मिलने के लिए आपको ये बैरियर फेस करने पड़ सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, जूनियर ऑफिसर। टेक्निक्स टू हैंडल बैरियर्स। बैरियर्स को हैंडल करने के की टेक्निक्स क्या है? सेल्स पर्सन कैन हैंडल द बैरियर्स बाय रिक्वेस्टिंग द सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शनिस्ट। उसे रिक्वेस्ट कर सकता है सिक्योरिटी गार्ड को, रिसेप्शनिस्ट को, यूजिंग नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो आया है वो उसका नाम यूज कर सकता है। गिविंग स्मॉल गिफ्ट्स फ्रॉम द कंपनी इन ऑर्डर टू गो इन। तो छोटे छोटे गिफ्ट्स दे सकता है कंपनी में इन होने के लिए। प्रेजेंटिंग, यानी हल्की फुल्की वो दोस्ती बना सकता है इन लोगों के साथ, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट और जूनियर ऑफिसर के साथ। प्रेजेंटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग। प्रेजेंटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग के जरिए क्या हो सकता है? इसी के जरिए आप कन्विंस करते हो, प्रेजेंटिंग के जरिए और डिमॉन्स्ट्रेटिंग के जरिए आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हो कि वो परचेज करे। A full explanation of the product, its features, its uses, linking its benefits to the prospect's needs. Linking its benefits to the prospect's needs. Salesperson might have all the necessary things.
before starting the presentation, like brochures, calculators, pen and charts, etc. तो ये सारी चीजें जो है वो हेल्प करेंगी प्रेजेंटेशन में और डिमॉन्स्ट्रेशन में। इस तरह से वो सेल्स पर्सन कन्विंस कर पाएगा। जी, तो यहीं से हम आगे चलते चले जाते हैं। लेक्चर नंबर 30 लेसन नंबर या लेक्चर नंबर 34 में हम एंटर होते हैं। तो सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन बेसिकली क्या है, इसको हम पहले तो डिफाइन करेंगे, इसको समझेंगे सेल प्रमोशन होती क्या है। ऑलरेडी मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो शॉर्ट टर्म promotional activity designed to stimulate consumer buying or cooperation from distributor and sales agents। यानी ये शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटी है, ये परमानेंट नहीं होती। सेल्स प्रमोशन परमानेंट नहीं होती, ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटी है। इसका मकसद क्या होता है, डिजाइन टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करना किसको, कंज्यूमर को। स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग और कोऑपरेशन, कि वो परचेजिंग करे, बाइंग करे या तावन करे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्स एजेंट्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ तावन करे, जो सेल्स एजेंट्स हैं उनके साथ जो है वो कोऑपरेट करे, उनसे परचेज कर ले या बाय कर ले, कन्विंस हो जाए। तो सेल्स प्रमोशन बेसिकली ये इसको आप, ये डिफरेंट डिस्काउंट हो सकते हैं, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए एक डिस्काउंट दे दिया जाता है, ताकि जो है वो कस्टमर जो है वो स्टिमुलेट हो सके परचेजिंग के लिए। हाउ टू स्टार्ट सेल्स प्रेजेंटेशन, सेल्स प्रेजेंटेशन को, सेल्स लगी होती हैं बहुत सारी, आप लोगों ने देखी होंगी कि कोई ना, हर ब्रांड अपनी साल में कई दफा मौके आते हैं, हर ब्रांड साल में 2 दफा 3 दफा 4 दफा सेल के लिए ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। सेल ऑफर करते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हाउ टू स्टार्ट सेल्स प्रेजेंटेशन, सेल्स की जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन स्टेज, आफ्टर अप्रोचिंग द बायर सेल्स पर्सन रिव्यूज द सिचुएशन। आफ्टर अप्रोचिंग द बायर सेल्स पर्सन रिव्यूज द सिचुएशन, यानी बायर को अप्रोच करने के बाद जो सेल्स पर्सन है वो सिचुएशन को रिव्यू करता है। तो रिव्यू में क्या है, इट इंक्लूड्स टाइप ऑफ फर्नीचर, वॉल हैंगिंग, टाइप ऑफ कर्टन्स, पर्सनल टेस्ट। All these things help the salesperson to start and process the conversation, and he can develop the image of the taste and liking of the buyer by the environment and surrounding। तो जो आपकी जो प्रेजेंटेशन स्टेज है उसमें क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स टाइप ऑफ फर्नीचर, वॉल हैंगिंग, टाइप ऑफ कर्टन्स, पर्सनल टेस्ट। तो इन चीजों को आप अपने जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उससे आप डिस्कस करके थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनाते हो, बातचीत का, कन्वर्सेशन का जो है वो एक एनवायरनमेंट बनाते हो ताकि गुफ्तगू बातचीत शुरू की जाए। हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन को कैसे शुरू करना है। Ask a question and order to seek the undivided attention of the buyer। तो कुछ क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन के जरिए जो बायर है उसकी अटेंशन सीख करनी है। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कन्वर्सेशन में बी स्टार्टेड, अगर पहले से अपॉइंटमेंट की हुई है आप लोगों ने तो फिर आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। अवॉइड अनप्लेजेंट इवेंट टू स्टार्ट द डिस्कशन, तो कोई नाखुशगवार जो सूरत हाल है उसको
उसको अवॉइड करना है अगर आप जो है वो डिस्कशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। अवॉइड अनप्लेजेंट इवेंट। जी, तो इंटरेस्ट स्टेज, ऑब्जेक्शन स्टेज और क्लोजिंग स्टेज। तो इंटरेस्ट स्टेज क्या है? इंटरेस्ट स्टेज, सेल्स पर्सन विल ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर इन द प्रोडक्ट। वो कन्विंस करेगा और उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। सेल्स पर्सन कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट करेगा प्रोडक्ट में। इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर कैन बी, उसका जो इंटरेस्ट है वो प्राइस हो सकती है। आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती हैं जो कस्टमर का इंटरेस्ट है। गारंटी एंड वारंटी, ये तीन चीजें, इन तीन चीजों में कस्टमर का इंटरेस्ट हो सकता है अगर वो एक पोटेंशियल कस्टमर है तो उसका जो है इन तीन चीजों में इंटरेस्ट होगा, प्राइस में, आफ्टर सेल सर्विसेज में, गारंटी और वारंटी में। ऑब्जेक्शन स्टेज, इन दिस स्टेज सेल्स पर्सन विल ट्राई टू क्रिएट डिजायर इन द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। तो जब ऑब्जेक्शन स्टेज आएगी तो इस स्टेज के ऊपर जो सेल्स पर्सन है वो क्या ट्राई करेगा कि जो कस्टमर है उसमें डिजायर पैदा हो जाए, क्रिएट हो जाए प्रोडक्ट को परचेज करने की। ऑब्जेक्शन स्टेज पे customer will start raising the objections or the questions. If the buyer starts to take the interest in asking questions about the product, it means salesperson has convinced him in buying. If the buyer starts to take the interest in asking questions about the product, इसका क्या मतलब है? अगर वो questions, कस्टमर क्वेश्चंस कर रहा है तो इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया है, सेल्स पर्सन ने उसको कुछ कन्विंस कर लिया है। सेल्स पर्सन विल हैंडल द क्वेश्चन रेज्ड बाय द बायर। अब काम यह है कि सेल्स पर्सन उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हैंडल करे और इस तरह से ऑब्जेक्शन स्टेज जो है वो उससे निकल आएगा सेल्स पर्सन। क्लोजिंग स्टेज, इन दिस स्टेज द ऑर्डर इज बुक्ड एंड एग्रीमेंट इज साइंड बाय द सेलर एंड बायर। जी, तो आई होप के यहाँ तक आपको समझ आ गया है। और जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फॉलो अप स्टेज। जी, फॉलो अप स्टेज में क्या होगा, यानी आपने ऑर्डर बुक कर लिया है तो अब आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आपने फॉलो अप करना है। जब तक वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं हो जाता तब तक आपने उसको फॉलो करना है। In this stage, the order is fulfilled and goods are being distributed according to the agreement. अब जो है वो फॉलो अप स्टेज कंप्लीट होती है। यहाँ पे ऑल द स्टेजेस ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्ट हैव बीन कवर्ड इन दिस वे, यानी AIDA। सबसे पहले क्या है? अटेंशन। अटेंशन के बाद आप क्या करते हो? इंटरेस्ट पैदा करते हो। इंटरेस्ट से आगे आप डिजायर पैदा कर देते हो। डिजायर के बाद जो है वो एक्ट जो है वो, यानी आप उसको अमली जामा पहना देते हो। जी, स्केप्टिक कस्टमर्स। स्केप्टिक कस्टमर्स कौन से होते हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स तो हमने पढ़े हैं। स्केप्टिक कस्टमर्स, इट रेफर्स टू डाउटफुल बिहेवियर। स्केप्टिक क्या होता है? स्केप्टिक क्या होता है? डाउटफुल बिहेवियर। डाउटफुल बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। जी, स्केप्टिक बिहेवियर मीन्स डाउटफुल बिहेवियर of the customer because of deception from any seller in the past। तो किसी कस्टमर का जो पास्ट में कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस किसी सेलर के साथ हुआ होगा तो इसलिए वो कस्टमर जो है वो सम टाइम डाउटफुल होता है, डाउटफुल बिहेव करता है। तो ऐसे कस्टमर को हम कहते हैं स्केप्टिक कस्टमर्स। The salesperson should try to understand the problems of the customers की जो problems है उसको understand करना चाहिए। Salesperson should try to understand the problems of the customers
सिंपैथेटिकली, अगर उसके साथ कुछ पास्ट में ऐसा हुआ तो उसको सिंपैथेटिकली अंडरस्टैंड करें। इनोवेशंस इन सेल्स, सेल्स में इनोवेशन कैसे ला सकते हैं आप? टेली मार्केटिंग है, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें अरेंजमेंट्स फॉर अ कॉन्टेस्ट, ट्रेड शोज है, पॉइंट ऑफ परचेज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ परचेज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, पीओपी और पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। जी, तो टेक्निक फॉर सेल्स प्रमोशन, टेक्निक्स फॉर सेल्स प्रमोशन। इसमें आप क्या करते हो सेल्स की प्रमोशन के लिए? मुख्तलिफ टेक्निक्स की टेली मार्केटिंग हम इससे पहले देख लेते हैं, ये हल्की सी डेफिनेशन है, इसको आप ऑलरेडी जानते होंगे। टेली मार्केटिंग, टेली मीन मतलब टेलीफोन, जिसमें आप टेलीफोन यूज करते हो। टेली मार्केटिंग हेल्प्स टू रिसीव क्विकर रेस्पॉन्स एंड अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंसेस, extensively used method all over the world now including Pakistan as well। तो टेली मार्केटिंग जो है यानी टेलीफोन के जरिए आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी वो आपके सेल पर्सन ही होते हैं एक तरह से, तो उनको आप जो है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टेली मार्केटिंग के लिए, आपने सेल्स पर्सन हायर किए होते हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे फ़ोन पे जो है वो कस्टमर्स को डील करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं और इस तरह से अब जो प्रोडक्ट्स की सेल है उसके वॉल्यूम को हाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान में भी ये टेली मार्केटिंग का तरीका जो है वो यूज़ हो रहा है। ये इनोवेशन है सेल्स के अंदर। टेक्निक्स फॉर सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टेस्ट, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्स reps may also be persuaded to increase sales by means of contest। तो मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट के ज़रिए मुकाबले करवा के आप जो है वो या कुरानंदाजी के ज़रिए आप जो सेल्स है उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, सेल्स को प्रमोट कर सकते हो। ट्रेड शोज, मुख्तलिफ ट्रेड शोज के जरिए, ट्रेड शो एग्जिबिट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रेड शोज के अंदर। एंड पब्लिशिंग प्रमोशनल बुकलेट्स, प्रमोशनल जो बुकलेट्स हैं छोटे छोटे किताबचे, उनको पब्लिश करके और फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रेड शो इस तरह से एग्जिबिट होते हैं। तो इस तरह से ट्रेड शोज के जरिए आप सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है। पॉइंट ऑफ परचेज आल्सो पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ परचेज और पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेस इज devices used to show a product in a way that stimulates immediate sales. It may be an end of a cell display in a supermarket or computerized kitchen design system for cabinets in building supply stores। The point of purchase also called point of sale। तो point of purchase POP, point of purchase or point of sale displays is devices, इज नहीं आना चाहिए, चले इजी आ रहा है ना, डिस्प्लेज जो पीओएस डिस्प्लेज है या फिर जो पॉइंट ऑफ परचेज के जो डिस्प्लेज हैं, डिस्प्ले इज आ डिस्प्ले, यहाँ पे एस है ना तो आर आना चाहिए यहाँ पे, या फिर डिस्प्ले एक यूज करें, डिस्प्ले इज या डिस्प्लेज आर डिवाइसेस यूज्ड टू शो अ प्रोडक्ट। तो जो डिस्प्लेज होते हैं पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले या पॉइंट ऑफ परचेज जो डिस्प्ले, वो एक तरह से एक ऐसी डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है यूज टू शो अ प्रोडक्ट इन अ वे दैट स्टिमुलेट्स इमीडिएट सेल्स। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे
जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी जो परचेज है, इमीडिएट परचेज है, वो स्टिमुलेट हो जाती है। इट मे बी एन एंड ऑफ एसएल डिस्प्ले in a supermarket or computerized kitchen design systems for cabinets in building supply stores। तो ये दो एग्जांपल दी गई हैं यहाँ पे। पब्लिसिटी नेक्स्ट है, पब्लिसिटी पब्लिक रिलेशंस। जी, तो ये इस लेसन का के लास्ट टॉपिक है। पब्लिसिटी क्या होता है? इट इज एन अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ये पब्लिसिटी है थ्रू mass media like TV and newspaper। Unpaid publicity is free, but you have little no control of the content and delivery। Be aware there may be both good and bad publicity। तो पब्लिसिटी जो है ये बैड भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है। देयर मे बी गुड एंड बैड पब्लिसिटी। तो इसका जो है वो कंट्रोल ना तो इसके कंटेंट पे आपका कंट्रोल होता है, ना इसकी डिलीवरी पे आपका कंट्रोल होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनपेड है, और ये खुद ब खुद हो जाती है थ्रू मीडिया, थ्रू टीवी चैनल, थ्रू न्यूज़पेपर। कोई न्यूज़ लग गई तो अनपेड न्यूज़ लग जाती है बाज़ दफ़ा, तो उससे आपकी पब्लिसिटी हो जाती है। पब्लिक रिलेशंस भी काफ़ी हेल्प आउट होती हैं प्रमोशन के लिए। तो अभी तक हमने जो कुछ स्टडी किया सारा प्रमोशन के हवाले से स्टडी किया। पब्लिक रिलेशंस, कंपनी इन्फ्लुएंस्ड पब्लिसिटी डायरेक्टेड एट बिल्डिंग गुडविल बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। तो पब्लिक रिलेशन में क्या होता है? कंपनी इन्फ्लुएंस्ड पब्लिसिटी डायरेक्टेड एट बिल्डिंग गुडविल। तो पब्लिसिटी को कंपनी जो है वो पब्लिसिटी को चूज करती है गुडविल के लिए ऑर्गेनाइजेशन और जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक गुडविल उसकी बिल्डिंग के लिए पब्लिसिटी को इस्तेमाल करती है, और इस तरह पब्लिक रिलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। Smart companies know they need to maintain positive relation with their communities। कम्युनिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन इन्वेस्टर्स के साथ, एक पॉजिटिव रिलेशन इंडस्ट्री एनालिस्ट के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, और न्यूज़ मीडिया के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन मेंटेन रखती हैं स्मार्ट कंपनीज। तो इस तरह से उनके जो पब्लिक रिलेशन है वो बहुत अच्छे होते हैं और उनकी प्रमोशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। कंपनीज सीक फेवरेबल पब्लिसिटी to create interest in their products। Companies with a good public image are more attractive to investors। Press relations refer to the process of communicating with reporters and editors from newspapers, magazines, and radio and television networks and stations। तो ये आप जो है वो इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं इन बातों से। तो आम फहम सी बातें हैं। न्यूज़ रिलीजेस are brief statements or video programs released to the press announcing new products, management changes, sales performance, and other potential news items are also called a press release। तो press release के जरिए आप अपनी पब्लिक रिलेशन बनाते हो, पब्लिसिटी करते हो और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आर गैदरिंग ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स एट विच कंपनीज अनाउंस न्यू इंफॉर्मेशन, आल्सो कॉल्ड प्रेस ब्रीफिंग। तो प्रेस ब्रीफिंग या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ये आप सुनते रहते हो लफ्ज़। प्रेस रिलीज जो है ये भी लफ्ज़, ये वर्ड जो है ये भी आपने सुन रखा है, प्रेस रिलीज। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है।
और नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है लेक्चर 35 द प्रोडक्टिविटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। लेक्चर 38 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और बेंचमार्किंग, लेसन 39। तो ये हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक ही वीडियो में ये चारों कवर कर देंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट, यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं जी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जहाँ समझ नहीं आती कमेंट ज़रूर करें, क्वेश्चन अरेज करें। और ठीक है जी, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हम इस वीडियो को यहाँ पे